नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। उसकी एक्सिस वर्टिकल है, तो ये मैंने क्या बना ली, डिस्क बना ली। ये डिस्क की जो एक्सिस है वो कैसी है, वर्टिकल। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is dropped along the axis of the disk from height h। ये हाइट जो है वो कितनी है, h हाइट पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q और मास m है, एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। विथ जीरो वेलोसिटी, मतलब ड्रॉप किया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। द पार्टिकल है, अपने कंडीशन दे रखी है कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो गिवन है अपने को 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय, ये डेटा अपने को गिवन है 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा, वेयर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जस्ट यहाँ पहुंचे, मतलब यहाँ के क्या हो जाए, रुके। मतलब ये नहीं बोला कि यहाँ पर आके स्ट्राइक करें, यहाँ पर आके ये जस्ट क्या हो जाए, रुक जाए। जस्ट वहाँ पहुँचना है, मतलब वहाँ जाके क्या करना है, रुकना है। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाए, यहाँ पर आके डिस्क पे आके, मतलब आपको समझ में आ रहा है, जस्ट रीचेज द डिस्क। डिस्क को स्ट्राइक नहीं करना है, जस्ट डिस्क तक पहुँचना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो जाए, उसकी जीरो हो जाए। लैंग्वेज क्लियर है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इट इज क्लियर टू यू। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि पार्टिकल इज जस्ट ड्रॉप, और बोल भी रखा है जीरो इनिशियल वेलोसिटी, प्लस अब ये चूंकि डिस्क वर्टिकल है, डिस्क हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस वर्टिकल है, तो यहाँ पर ग्रेविटी भी काम करेगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस से h हाइट अबव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक और होगी, यहाँ पर दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसके साथ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड है, उसके बारे में लिखेंगे अपन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पता ही है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल, अपन ने ये पढ़ा था। एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q, चार्ज कितना है Q इंटू पोटेंशियल इनिशियल, क्या लिख दूंगा, ए और भी हटा दो, कन्फ्यूजन नहीं होना। मैंने सिर्फ बताने के लिए क्या था आपको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल के अंदर चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, इज इक्वल्स टू, समझ में आ गया क्या, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के अंदर क्या किया था अपन ने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि एनर्जी पर, ये क्या है, U इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। इतनी चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली फिर से बॉडी यहाँ पर जस्ट पहुँचना है, तो यहाँ फिर रुकेगी। चूँकि यहाँ पर पहुँच गई है तो रेफरेंस पे आ गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, प्लस Q इंटू यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V फाइनल है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी बात समझ में आ गई है कि mgh इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएगा तो इट इज Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब V फाइनल माइनस V इनिशियल, व्हाट इज V फाइनल, पहले तो V इनिशियल देखेंगे। V इनिशियल कैसे निकाला जाएगा, आपने एक डिस्क के अभी डेरिवेशन पढ़ा था अपन ने कि लास्ट क्लास के अंदर कि एक डिस्क है
x डिस्टेंस दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपने पढ़ा था। तो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर व्हाट इज रेडियस हियर, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज a, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज a, तो इट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस व्हाट इज x, द x इज h हियर, तो इट इज h स्क्वायर माइनस h। ये पोटेंशियल इनिशियल आ गया। अब मुझे अगर पोटेंशियल फाइनल निकालना है, फाइनली वो कहाँ पहुँच जाता है, डिस्क के सेंटर पे, यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर, यहाँ पे x क्या कर देंगे अपन 0, तो इफ x इज 0 तो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, तो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज r हियर, द सिग्मा r इज a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल। तो इट इज mgh is equals to q, v final is sigma a upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught root over of a square plus h square minus h। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई आपको। v फाइनल और v इनिशियल अपन ने यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, मैं इतने वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ इसको ऑलरेडी, ठीक। इसको आप लिख ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखेंगे ये m डिवाइड में आ जाएगा, तो इट इज GH इज इक्वल्स टू Q बाई M, ये m डिवाइड में आ गया तो Q बाई M हो गया। अंदर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, a माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस h, इतनी कहानी बच गई। प्लस h कैसे समझेंगे, यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन आ गया, a माइनस का मल्टीप्लाई किया अंदर तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, इतनी कहानी समझ में आ गई। GH इज इक्वल्स टू Q बाई M की वैल्यू मुझे पता है, Q बाई M की वैल्यू कितनी है, 4 एप्सिलॉन नॉट G बाई सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस H को मैं पहले लिखूंगा, A प्लस H माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इतनी कहानी समझ में आ गई। नाउ यहाँ से क्या क्या किया अपन ने, सिग्मा से सिग्मा काट दिया, 2 एप्सिलॉन नॉट से 4 एप्सिलॉन नॉट 2 बार काट दिया, G से G काट दिया, क्या बचा मेरे पास बचा h बाई 2, ये 2 का चले गया डिवाइड में, इस इक्वल्स टू a प्लस h माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इतनी कहानी मेरे को यहाँ तक की समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जो डेटा गिवन था उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये इसको मैं इधर साइड लेके आऊंगा तो इट इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा a प्लस h माइनस ऑफ h बाई 2, तो इट इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस h बाई 2, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इतनी बात समझ में आ गई। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस h बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये से कट गया, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे आप, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास, h स्क्वायर माइनस ऑफ h स्क्वायर बाई 4, ये इधर चले गया, इधर बचा a इंटू एच, क्या बचा a इंटू एच, ये हो गया 4h, सॉरी यहाँ पर h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर माइनस ऑफ h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a इंटू एच, इट इज 3h स्क्वायर
बाई 4 माइनस ऑफ ए इंटू एच बराबर 0। यहाँ से मैंने एच कॉमन निकाला, इट इज 3h बाई 4 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो h बराबर 0 होगा या 3h बाई 4 माइनस ऑफ ए 0 होगा, यानी कि यहाँ से 3h बाई 4 इज इक्वल टू ए होगा, h इज इक्वल टू 4a बाई 3 होगा। तो h 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल को ऑलरेडी किसी हाइट से फेंका है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर ये है, आपको यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रिचेस टू h। तो ये हाइट अगर 4a बाई 3 हो जाएगी तो पार्टिकल यहाँ पे आके रुक जाएगा, जस्ट यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से मैंने रिलीज किया, यहाँ पे आके फिर रुकेगा। द हाइट मस्ट बी 4a बाई 3। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इतना करने के बाद अब अपने को निकालना है स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। ना यहाँ तक अपने देख लिया और अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है एज अ पोजीशन, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं अपन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है कितनी पहले वो निकालते अपन। पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो दो प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और एक हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है Q इंटू वी प्लस mgh। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई अपने को। Q इंटू वी, यहाँ पे जो V है वो कितना है, तो V अपन ने अभी देखा था, तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h प्लस mgh। इतनी कहानी क्लियर है। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ऑफ Q इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट h प्लस mgh। यहां पर बोला है कि स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। मतलब कि मतलब अपने को निकालना है और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस निकालना है। क्या निकालना है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। तो अपन ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को एज अ पोजीशन मतलब ऐसे h डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, h के रेस्पेक्ट में। du बाई डी एच आपको पता है यही क्या है, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अपन ने पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स पढ़ा था। यहाँ पर x क्या हो गया, h हो गया। तो एज अ फंक्शन ऑफ हाइट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स। और मैं फोर्स को फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करूंगा। फोर्स को जीरो पुट करने पे मुझे क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। क्या मिलता है मुझे, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, तो समझ में आ गया अपने को। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मिनिमम होगी वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम देयर इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। एज के रेस्पेक्ट में क्यों डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट के रेस्पेक्ट में मुझे पता करना है कि किस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस। यहाँ तक समझ में आ गया। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसका डेरिवेटिव जीरो पुट करते हैं। बात क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखेंगे Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंस कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर हाफ मान लेंगे इसको अपन। तो पावर हाफ आगे आ जाएगी। आपको पता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। वैसे पावर n आगे आ गया तो यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी 1/2 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 1 क्या होता है, पावर में से क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो 1/2 माइनस 1 इंटू, चूंकि यहाँ पर ये x नहीं है तो इसका भी डेरिवेशन करना पड़ेगा, चेन रूल।
ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2h। समझने की कोशिश करिएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर हाफ है। आप डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है चेन रूल। 1/2 आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर हाफ -1 एन एक्स की पावर n -1। फिर अंदर वाले का भी मल्टीप्लाई के अंदर डेरिवेटिव करते तो ए स्क्वायर विच इज रेडियस विच इज फिक्स्ड उसका 0 हो जाएगा और एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा। यानी कि मैं क्या समझू, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा h, यहाँ पर पावर कितनी बची -½ तो नीचे के क्या हो जाएगी हाफ, तो नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ रही बात क्या हुआ। 1/2 -1 इज -1/2, नीचे आके क्या हो जाएगा +1/2, क्या लगा दिया रूट। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ ब्रैकेट के अंदर h/√ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे किया। ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर हाफ, 1/2 आगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2 -1 इंटू ए स्क्वायर का 0 एच स्क्वायर का 2h, ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर h बचा, ये पावर 1/2 -1 -1/2 नीचे के +1/2 और 1/2 को क्या लिखेंगे रूट। इतना समझ में आ गया। माइनस क्या कर देंगे सिग्मा अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है। जो एज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एज क्या हो जाएगा 1, बात ही खत्म। प्लस एम जी क्या है कांस्टेंट, एज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एज कितना हो जाएगा ये भी 1। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा डेरिवेटिव को 0 पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा डेरिवेटिव को 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे अब इतनी कहानी क्लियर हो गई अपने को। तो यहाँ से क्या बचा एक्चुअली अपने पास q सिग्मा h अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ऑफ q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस mg। अब अपने को एक डेटा गिवन है चार्ज बाय मास रेशियो, तो इस पूरे में से m कॉमन निकाल लेंगे। तो m कॉमन एक काम करेंगे, पूरी को m से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m, यहाँ पर क्या आ जाएगा m और यहाँ पर क्या आ जाएगा m। तो यहाँ पे चार्ज बाय मास वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे वैल्यू पुट। तो 0 इज इक्वल्स टू कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट g बाई सिग्मा इंटू सिग्मा h अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मैं इधर वाले को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, माइनस q बाई एम कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट g बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस m बाई एम कट गया, क्या बचा सिर्फ यहां पर g। तो 0 इज इक्वल्स टू पूरे में से g कॉमन निकाल लिया, बाहर g पटक दिया। यहां पर देखेंगे सिग्मा से सिग्मा कट गया, ये से कट गया, बचा 2 बचा यहां पर है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट से 4 एप्सिलॉन नॉट 2 बच, जी तो बाहर आ गया। तो इट इज 2h बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ये से कट गया, क्या बचा 2। तो इट इज जी तो बाहर आ गया था, ये सिग्मा से सिग्मा भी कट गया, सिर्फ क्या बचा 2 प्लस जी तो बाहर आ गया, क्या बचा 1। जी चले गया 0 के अंदर, तो समझेगा क्या हुआ 0 इज इक्वल्स टू 2h अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 1। ये 1 यहाँ चले जाएगा, तो 1/2 भी नीचे चले गया, इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h स्क्वायर।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 3 कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, तो h बिकम्स a बाई रूट 3। जो h की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई a बाई रूट 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर क्या हुआ, इसका जैसे ही मैं सेकेंड डिफरेंशिएट करूँगा, ये पहला डिफरेंशिएशन है, ये क्या है पहला डिफरेंशिएशन। जैसे ही मैं इसको सेकेंड डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ तो हाइट है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे ही रूट का डिफरेंशिएशन होगा और डिनोमिनेटर में रूट है, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा d2u बाई डी एच स्क्वायर, तो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा 0, इन दोनों का हो जाएगा 0, भाई हाइट है ही नहीं इसके अंदर, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो d2u बाई डी एच स्क्वायर करूंगा तो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट आप करके देखना, आपको ये क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी किसी भी हालत में। नेगेटिव मिलने का क्या मिलेगी नेगेटिव। आप तो सिर्फ इतना समझो कि ये जो हाइट आई है इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डबल डिफरेंशिएशन से मुझे जो क्वांटिटी मिलना है, अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव मिलता है तो वहां पे क्या होता है मैक्सिमा, और क्वांटिटी अगर पॉजिटिव मिलती है तो वहां क्या मिलेगा मिनिमा। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार अपन क्या मिल रहा है, शायद पॉजिटिव मिलेगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या मिलेगा मेरे को, इस पर मिनिमा मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा मेरे को मिनिमा। तो यहां पर एक बार आप करके देख लो तो आपको समझ आ जाएगा, d2u बाई डी एच स्क्वायर q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्या लग जाएगा डिवाइड रूल। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा नहीं इतने अच्छे से। अब डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, u बाई वी रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट इज एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका ये एज इट इज, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ इसको, आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। इस हाइट पे जो मिलेगा, आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब मजा आ जाएगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा इसको, इस हाइट पे आपको मिनिमा मिलना है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं इसका ग्राफ, तो मैं ये चीज़ इरेज कर रहा हूँ। आपसे यही पूछा गया था कि उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हाइट आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरे को। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एच कर्व बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एच क्या हो जाएगा 0, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर सेंटर पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो इस प्रकार का ग्राफ होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसे, आप यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन आया है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या था मैंने इरेज कर दिया, क्या था वो एक्चुअली क्यू वी प्लस एम जी एच यू इज इक्वस टू, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं कितना था वो, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एम जी एच, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या करो, मास का डिवाइड कर दो, मास का मल्टीप्लाई और मास का डिवाइड कर दो। q बाई एम की वैल्यू पता है मेरे पास, कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्यू बाई एम की वैल्यू पुट कर दी इनटू सिग्मा एम अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एम जी एस। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर,
ये से ये कट गया कितनी बार, 2 टाइम ये से ये कट गया। एक्चुअली जो फॉर्मूला बना पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन गया मेरे पास, 2gm या फिर 2mg लिखो, 2mg रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h प्लस mgh। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर h कितना है 0, तो यहाँ पर h को आप 0 पुट करेंगे। जैसे ही मैंने h को 0 पुट किया यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये से ये हट जाएगा, क्या बचेगा, u इज इक्वल टू 2mga। क्या बचेगा, h 0 पुट किया, मतलब कि उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 2mga हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर h को a/√3 पुट किया, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मैंने h को 0 पुट किया 2mga हो गया। अब मैंने h को a/√3 पुट किया, h को a/√3 पुट किया, तो h को यहाँ पर a/√3 पुट करके देखो, u इज इक्वल टू 2mg रूट ओवर ऑफ ब्रैकेट रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू पता है अपने को, h स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 3, ठीक है, माइनस ऑफ h, व्हाट इज h, h इज a/√3 प्लस mg a/√3, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 2mg, 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 जैसे बाहर आएगा तो इट इज 2a/√3 माइनस a/√3 प्लस mg a/√3। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, 2a/√3 बचा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mg a/√3 माइनस mg a/√3, तो u इज इक्वल टू mg a/√3। क्या किया बेटा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने क्या निकाली, पहले यहाँ पे निकाली, कहाँ पर, जब h 0 था तब, जब h कितना है a/√3, a/√3 यहाँ पे पुट किया अपन ने, यहाँ पर a/√3 पुट किया h की जगह पे, तो क्या हो गया, 2mg रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस, एक्चुअली ये पूरा रूट में है तो थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 4, 3a स्क्वायर प्लस 4, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, कितना है ये 4a स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो 2a/√3, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस a/√3 प्लस mg a/√3। यहाँ पर क्या किया अपन ने, u इज इक्वल टू 2mg, हाँ 2a/√3 माइनस a/√3 दैट इज a/√3, तो इट इज 2mg/√3। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इट इज 3mg/√3, √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बची वो कितनी बची, √3mga। तो क्या है, देखो ये 2mga है और ये कितनी है, √3mga, कम है उससे, देखो √3 कम होता 2 से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पर, मिनिमम, देखो यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम। तो अगर आपसे यहाँ पे कुछ भी लेता है, at what height the potential energy is minimum, that is a/√3, and what is that minimum potential energy, and that minimum potential energy क्या हो गई, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी √3mg/a। देखो कैलकुलेशंस बहुत अपन ने रफ किए हैं, क्यों, आप कर सकते हो उसको। मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकाली मैंने किसी हाइट पर, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया, वहाँ से मेरे को हाइट मिली, फिर उस हाइट को मैंने पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में पुट किया तो मुझे ये एनर्जी मिली, फिर h बराबर 0 को मैंने पुट किया तो मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मेरे को समझ में आ गया, द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द, जैसे वहाँ पहुँचेगा सेंटर ऑफ द रिंग पे पहुँचेगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और a/√3 पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो ये इस प्रकार से मिनिमा का ग्राफ बन गया, ये मिनिमा है यहाँ पर, ये ग्राफ बन गया, ठीक है, लिखें इसको बेटा। ना यहाँ पर अपन देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू एन एन्युलस
एन्यूलस मतलब क्या है, डिस्क है बट यहाँ से होलो है, यहाँ का रेडियस a है, यहाँ का रेडियस b है, उससे एक डिस्टेंस दूरी पर उसकी एक्सिस पे, एन्यूलस की एक्सिस पे क्या करना है मेरे को, पोटेंशियल निकालना है। तो इसका जो चार्ज, इसकी जो रेडियस तो दे रखी a और b, इसका जो चार्ज बोल रहे हैं अपने को क्या मान लो q चार्ज है, ठीक है, तो अपने को निकालना है, ठीक है। या फिर चार्ज हटा दो, क्या बोल दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे अपन, यहाँ पर क्या बोला अपने को, तो अपने को इतना पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हर चार्ज की जो दूरी, चार्ज कहाँ पर होगा, इस सॉलिड वाले पोर्शन पे होगा, हर चार्ज की दूरी यहाँ से क्या है अलग अलग। रिंग के केस में क्या होती है, सेम होती है, डिस्क के केस में क्या होगी, सेम होगी, और ये होलो डिस्क के अंदर, होलो डिस्क मतलब एन्यूलस, यहाँ से बीच में से खोखला है, इसमें भी क्या होगी, चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मेरे को एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो कि क्या है, एक रिंग है जिसकी यहाँ से रेडियस कितनी y और थिकनेस कितनी है dy। तो जो सिग्मा होता है क्या होता है, इसके अंदर चार्ज मैंने क्या मान लिया, dq। तो सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एरिया, dq अपॉन da। व्हाट इज da, द एरिया ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का एरिया। तो da अगर निकालूंगा तो मैं इस रिंग को क्या करूंगा, काट के लंबा कर दूंगा, तो ये रिंग कैसी बन जाएगी, एक रॉड जैसी बन जाएगी, जिसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई वाई, थिकनेस कितनी हो जाएगी dy। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, द एरिया बिकम्स 2 पाई वाई dy, 2 पाई वाई dy। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया dq अपॉन 2 पाई वाई dy। तो द dq बिकम्स 2 पाई वाई dy इंटू सिग्मा, या फिर ऐसा लिखो dq इज इक्वल टू 2 पाई वाई सिग्मा dy। ये क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। अब रिंग है, रिंग की यहाँ से अपने को पता है क्या फॉर्मूला होता है, ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक रिंग के कारण अगर निकालना है मेरे को, तो रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा वो dv होगा, दैट इज नथिंग बट चार्ज, दैट इज dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू, dq की वैल्यू कितनी है, ये किसके कारण है, एक एलिमेंटल रिंग के कारण पोटेंशियल जो होता है वो ये होता है, पढ़ा था अपन ने। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 पाई वाई सिग्मा, 2 पाई सिग्मा वाई dy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dv बिकम्स, समझ में आ रहा बेटा, dv बिकम्स ये से करके 2 टाइम्स, तो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाई dy अपॉन रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग। y वेरीज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, यहाँ तो खोखला, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो रेडियस कितनी है, ये जो रिंग है यहाँ से शुरू होकर रिंग यहाँ खत्म होगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रिंग यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म होगी, तो पूरा कंप्लीट एन्यूलस बना लेगी, क्या बना लेगी। तो द लोअर लिमिट विल बी a एंड द अपर लिमिट विल बी b। सेम डेरिवेशन है डिस्क का, बस डिस्क में यहाँ पर 0 से r करते थे, यहाँ पर इनर रेडियस टू द आउटर रेडियस कर रहे हैं, बात खत्म, इतनी सी बात है। यहाँ पर dv का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा v सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान देंगे अपन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x कांस्टेंट, डिस्टेंस फिक्स है, ये पॉइंट यहाँ पर द p पॉइंट इज फिक्स्ड। तो y का डिफरेंशिएशन 2y dy प्लस ये कांस्टेंट है 0, इट इज 2t dt। तो dy y dy बराबर t dt। तो जो न्यूमरेटर में y dy लिखा उसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे t dt, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, उसको क्या लिख दिया अपने टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, ये से कट जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लोअर लिमिट को मैंने क्या पुट करा, किसका इंटीग्रेशन हो रहा था, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई को क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पर ए, तो लोअर लिमिट बनेगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी जो बनेगा वो बनेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वाई की जगह पे पहले लोअर लिमिट पुट करना है, फिर y की जगह पे अपर लिमिट पुट करना, t की लिमिट बनेगी रूट ओवर ऑफ, यहाँ से रूट आ जाएगा,
ठीक है। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गई। टी यहाँ पर जो v बनेगा वो बनेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या होगा लोअर लिमिट रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट हो जाएगी रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, v इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुटेंगे रूट। नाउ यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। एक अगर डिस्क है मेरे पास तो उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, एक्स जीरो हो जाएगा तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, मैंने वो भी देख लिया, एक्सिस पे भी देख लिया। अब अगर मेरे को ऐसा बोल दिया जाए कि मेरे पास एक डिस्क है, उसके एज पर कितना पोटेंशियल होगा तो मुझे वो निकालना है इस बार, ठीक है। तो अपन वो देखते हैं, ठीक है ना। तो उसको अपन देख रहे हैं, तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट इट्स एज। मतलब ऐसा है कि ये डिस्क है, ये उसका डायमीटर है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट। P कहाँ पर है, एज पर है, ठीक है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, R है, कैपिटल R इज द रेडियस, कैपिटल R इज द रेडियस, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इस पॉइंट P से थीटा डायमीटर से थीटा एंगल पर मैंने एक आर्क, एक रिंग की एक आर्क मैंने यहाँ पे क्या करी, एक रिंग स्मॉल रेडियस की एक रिंग मैंने एज्यूम करी है। ये कंप्लीट रिंग नहीं होके एक आर्क ऑफ रिंग है जिसकी रेडियस r है और थिकनेस dr है। सर ऐसा क्यों माना, जैसे मैंने बोला था कि कंप्लीट डिस्क के लिए रिंग जुड़ पूरी रिंग जुड़ के क्या बनाएगी, डिस्क बनाएगी, वैसे ही ये पॉइंट P के अलोंग आर्क ऑफ रिंग जुड़ के ये एक डिस्क बनाएगी। क्या बनाएगी, डिस्क। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ ऐसे क्या बना देगी, कंप्लीट डिस्क बना देगी। इसके बाद क्या बना देगी, कंप्लीट डिस्क। समझ में आ रहा होगा ना। जैसे कि एक सेंटर के अबाउट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अगर होती है, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है तो डिस्क बना देगी। ये देखो डिस्क बन गई। पर एक एज के अबाउट ये रिंग ये क्या बना देगी, एक प्रकार की क्या बना देगी, ये डिस्क बना देगी। दिस आर्क ऑफ रिंग्स विल फॉर्म अ डिस्क। इसलिए मैंने यहाँ पर एक r रेडियस की dr थिकनेस की एक रिंग एज्यूम करी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। नाउ यहाँ पर अगर देखो एडवांस लेवल के ऊपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं पूरा डिराइव करूंगा इसको। ये डेरिवेशन ना तो बोर्ड्स में आना है, आप जो एंड में जो आंसर आएगा उसको आप याद रख लेना, ठीक है। बट मैं बताऊंगा कि वो आंसर कैसे आया है, ठीक है, ठीक है। नाउ तो r रेडियस की मैंने आर्क ऑफ रिंग मान ली, जिसके अंदर चार्ज मैंने dq मान लिया। क्या मान लिया, चार्ज मैंने dq। तो उसके लिए छोटा सा जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। यही करते थे अपन पोटेंशियल के अंदर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। dv निकाल लिया अपन ने। ना अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने क्या मान ली, सिग्मा। सिग्मा डिस्क के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने क्या मान ली, सिग्मा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, dq। इसके अंदर चार्ज कितना है, dq। इसका एरिया कितना मान लिया मैंने, d है, dq बाई d है। नाउ dq बाई d है, da की वैल्यू निकालना है। da मतलब इसकी क्या निकालना है मेरे को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो
तो इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो इसकी लेंथ निकालना है, इनटू ब्रेथ कितना है इसका dr, इसकी थिकनेस कितनी है dr, तो इसकी जो लेंथ है वो निकालेंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे लेंथ, ये क्या दिया हुआ है मेरे को, एक आर्क दिया हुआ है इस प्रकार का, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, इधर थीटा एंगल कितना हो गया सेंटर P पर, P इज सेंटर P, इस रिंग इस आर्क का जो सेंटर है वो P हो गया। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, द रेडियस इज स्मॉल r, तो आर्क लेंथ इज 2r थीटा, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2r थीटा। एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2r थीटा इज द लेंथ एंड द ब्रेथ इज dr, द थिकनेस इज dr। तो जो सिग्मा हो जाएगा वो हो जाएगा, जो dq हो जाएगा वो dq चार्ज कितना आ जाएगा 2 सिग्मा थीटा r dr, 2 सिग्मा थीटा r dr इज द चार्ज dq। ये dq चार्ज हो गया, क्या हो गया ये dq चार्ज। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर एलिमेंट लेते आ जाए, किस तरीके से मुझे एलिमेंट लेना है, किस तरीके से मुझे यहाँ पर dq चार्ज निकालना है, किस तरीके से मुझे इसका dA एरिया निकालना, मैं वो सिखाने के लिए करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये dq चार्ज आ गया समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये डायामीटर है, ये क्या है डायामीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन देखो तो ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कल, ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कल, ये पॉइंट P है। सेमी सर्कल के अंदर हमेशा जो ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, आपको प्रॉपर्टी याद होगी। ये जो है वो कितना है 2r, ये जो है वो कितना हो गया स्मॉल r, ठीक है। ये क्या हो गया एंगल, तो यहां पर अगर मैं देखो cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा होता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा के साथ वाला बेस अपॉन, तो यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2r cos थीटा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dr, 2r तो कांस्टेंट है, cos थीटा क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो या फिर ऐसा मत समझो, आपको ऐसा कर लो, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा dr बाई डी थीटा, 2r कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि स्मॉल r वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में स्मॉल r वेरी करेगा। थीटा मान लो थीटा यहाँ पर आ जाता है, तो थीटा कम हो गया तो रेडियस बढ़ गया, तो यहाँ पर r को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, 2r तो कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इट इज dr बिकम्स, ये 2 थीटा यहाँ चलेगा तो माइनस ऑफ 2r साइन थीटा डी थीटा। इतनी कहानी मेरे को यहाँ पर समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ dv की वापस से, तो जो dv हो गया वो हो जाएगा, dq की वैल्यू पुट करूँगा 2 सिग्मा थीटा r, dq की वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा थीटा r। नाउ d थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, dr की वैल्यू पुट करूंगा माइनस ऑफ 2 r साइन थीटा d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, स्मॉल r से स्मॉल r कट गया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो जो dv है वो हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली -2 भी बाहर आ जाएगा तो ये 2 भी कट जाएगा, माइनस भी बाहर आ गया, r भी बाहर आ गया, क्या बचा थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लिमिट होगी वो लिमिट में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा तो ये आर्क बन जाएगी, ये यहाँ पे जाएगा तो ये आर्क बन जाएगी,
ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक आर्क बन जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक आर्क बन जाएगी, ये यहाँ पे आएगा तो ये एक आर्क बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सेवरल पॉइंट्स पे ये आर्क्स मिलके क्या बनाएगी, एक कंप्लीट डिस्क यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक वेरी करेगा और इस पूरे वेरिएशन के अंदर ये कंप्लीट डिस्क कवर करेगा। तो जो थीटा यहाँ पे होगा, ये लाइन यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर अगर ये लाइन है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली तो कितनी हो गई, थीटा बराबर π/2 मतलब 90 डिग्री। और यहाँ तक पूरी लाइन वेरी करेगी, ये यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक ये पूरी आर्क बनाएगी, तो जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो गई, 0 डिग्री। तो थीटा वेरीज फ्रॉम 90 to 0, द थीटा वेरीज फ्रॉम π/2 to 0। उसके अंदर सारी मेरे को आर्क्स मिल रही है और वो सारी आर्क्स मिलके क्या बना रही है, एक कंप्लीट डिस्क। सर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट π/2 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। ये सर क्या है, आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे डिटेल्ड में तो वहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इसका इंटीग्रेशन होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ तक मेरा काम था लेके आना, यहाँ तक मेरा किसका काम था, फिजिक्स का काम है। इसके बाद आपका जो काम है वो मैथमेटिक्स का काम है। सर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बहुत आसान है, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक लेके आ गया हूँ। उसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पुट लगाएंगे, उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे, तो जो आपको फाइनल आंसर मिलना है, तो फाइनल आंसर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, उसको आप याद कर लेना। बट अभी तक यहाँ पर आप नोट करो, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो आप खुद इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिखो इसको आप। तो जो आंसर मिलने वाला है बेटा वो मिलने वाला है सिग्मा r/π/ε0। इसको आप याद कर ले, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्यों करवाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। आपको यहाँ पर लिमिट कैसे लेना है वो समझ में आ जाए, कैसे आपको एलिमेंट लेना है। ठीक है, इसको लिखिए आप। इसी में अपन कंपेयर करते हैं कि जो सेंटर पे मैंने जो पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क इज सिग्मा r/2ε0। तो यहाँ पे देखो कितनी चीज कॉमन है, सिग्मा r/ε0, सिग्मा r/ε0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 3.14 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम। तो पोटेंशियल एट द एज इज लेस देन द पोटेंशियल एट द सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। ये क्या है इसके कंपैरिजन में, कम, तो ये क्या होगा, ज्यादा। मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट द एज। ये एग्जामों में पूछा गया चुका है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से नोट करके लिख लीजिए। ना यहाँ पर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी। ये हेमिस्फीयर है, इस पॉइंट P पर मुझे निकालना है क्या, P पॉइंट को मैंने सेंटर नाम दे दिया यहाँ पर। इस P पॉइंट पे मेरे को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहां से थीटा एंगल पर दी थीटा स्ट्रिप मानी। उस स्ट्रिप पे मैंने क्या मानी, एक क्या होगी, ऐसी रिंग होगी। होलो स्फीयर को मैंने ऐसे काट दिया नीचे ऊपर से, तो यहाँ पे क्या मिलेगी मेरे को, एक रिंग मिलेगी जिसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस होगी मान लो dr। वो dr निकाली जाएगी। dr कैसे निकालेंगे वो समझेंगे अभी अपन। ठीक है, वो अपन समझेंगे। थिकनेस मान लो dr है,
ठीक है। वो रिंग जो बनी है, उस रिंग की जो रेडियस होगी वो ये रेडियस होगी क्या? ये तो रेडियस ऑफ क्या है? ये तो रेडियस ऑफ क्या है? स्फीयर है। ये क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये अगर थीटा है, ये रेडियस है, तो ये जो स्मॉल आर रेडियस होगी ये कितनी होगी? आर साइन थीटा। आपको पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने ये आर है, ऐसा देखो, ये आर है, ये थीटा है, तो ये स्मॉल आर है, दैट इज आर साइन थीटा। ये मान लो एक्स है, तो जो एक्स होगा वो कितना होगा? आर कॉस थीटा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है मेरे को, पर लिख लो, इट इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अपन देखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मेरे को ये आर्क निकालनी है, तो एंगल कितना है? एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो तो ये आर्क निकाल रहा हूं मैं, तो एंगल कितना है? डी थीटा। ये आर्क निकाल रहा हूं तो रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर। तो आर्क इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो आर्क है मेरी, दैट इज व्हाट? डी आर। तो जो डी आर की वैल्यू कितनी है? आर डी थीटा। तो जो डी आर की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी? आर डी थीटा। अब मुझे क्या निकालना है? अब सिग्मा क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी ए। तो मुझे डी ए निकालना है। तो डी ए कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रिंग की जो लेंथ होगी उसको काटूंगा तो क्या बनेगी? वो ऐसी बनेगी। तो जो रिंग की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी, लेकिन जो 2 पाई आर होगी तो आर क्या होगा? रिंग का रेडियस। रिंग का रेडियस कितना है? आर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। और जो थिकनेस है वो कितना है? आर डी थीटा। थिकनेस कितना है उसका? आर डी थीटा। तो थिकनेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 पाई आर साइन थीटा। तो इट इज 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो जो डी क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या बेटा? समझ रहे हो आप लोग? डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज सिग्मा डी ए। डी ए कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। मुझे क्या निकालना है? इस रिंग के कारण पोटेंशियल कहां पर? यहां पर। तो ये क्या हो गया? एक्सिस। तो जो पोटेंशियल होता है वो होगा, मान लो कितना? dv इज इक्वल टू कितना होगा? dq। dv इज इक्वल टू dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पे चार्ज कितना है? dq। डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। ये पढ़ा था। पोटेंशियल इज नथिंग बट चार्ज ऑफ द रिंग अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम रिंग टू द पॉइंट P। तो डिस्टेंस कितना है यहां पर? कैपिटल आर। डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो dv इज इक्वल टू dq। द वैल्यू ऑफ dq इज सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहानी क्लियर है? ये से कट गया 2 टाइम आर से एक आर कट गया। dv बिकम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट। अब यहां पे समझने की कोशिश करना। थीटा यहां होगा तो ये आर्क कवर करेगा। थीटा यहां होगा तो ये आर्क कवर करेगा। थीटा यहां होगा तो ये आर्क कवर करेगा। मतलब थीटा वेरीज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। मतलब इस एंड पे जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0। और इस एंड पे जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा लिया था मैंने, तो 0 से लगाकर 90 तक इंटीग्रेट करेंगे। 0 to π/2। इतनी बात समझ में आ गई। v इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। माइनस को मैंने बाहर पटक दिया। फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट π/2। v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉस π/2 अपर लिमिट माइनस कॉस 0। कॉस 90 होता है 0। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा।
तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर फॉर अ पोटेंशियल ड्यू टू अ हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। लिखिए इसको आप।